तो गाइस मैं अभी घर पहुंच चुका है। एक्चुअली मैं तलवाड़ा टेरेस नहीं संसारपुर टेरेस था, वहाँ पे गया होता है, हिमाचल में था। और फिलहाल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं किचन में आ गया। मम्मी क्या बना दी है? बड़ी अच्छी देसी घी में तड़का लगा रही हूँ। आई थिंक है ना? मैं खिचड़ी जुद्दा भी बन रही है देसी। खिचड़ी क्यों बना रहे हो? मेरी आज तबीयत नहीं थी। क्यों, क्या हो गया? आज मैं थक गई। थक गए? मेरे को पता क्यों थके आप। पता है आप अपने आप खुद थकते हो, ऐसे नहीं थकते। पता खुद पंगे लेते हो आप। पंगे क्या क्या किया बताओ? आप में तो रह नहीं ना हुंदा। साफ सफाई नहीं क्या किया जो इतने थक गए? कल मैं अच्छा विंडो को ओपन कर दी है ना? हाँ फिर सारी डस्टिंग की थी। कल 3 घंटे इधर लगे, ओवन साफ किया, टेला साफ किया। आज किया? एक कल की थी ने इल्ला की पोर्शन। अच्छा पोर्शन में आज गीता साफ। ये अच्छा ग्लासेस वगैरह ये सारा रैक किया है ना? सारे वॉश तभी अच्छा लग रहा है, चमक रहा है। फिर सारे भांडे में तोते बनाए। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ पे ना अलग अलग छोटी छोटी डिब्बियाँ अच्छी सी लेके आएंगे। तोतियां साफ की थी। नहीं दो तो दिए लेकिन अलग अलग है ना। अच्छा ये भी किया साहब? क्या बात है, तभी सिस्टमेटिकली लग रहा है गाइस। और गाइस हमारे ये घर में जो डब्बियाँ है ना, सरकारी डब्बियाँ भी है जो होती है, तो भाई मम्मी यूज कर लेते हैं। चेंज करनी है बहुत बार सोचता हूँ, बट चेंज क्यों नहीं करते कि हम अपनी किचन को मॉडर्न करेंगे। बट क्या है कि आपको पता है कि हम छोड़ेंगे घर को, फिर अब क्या फायदा है ना इस चीज का। तो ये चीज है, बट क्या नहीं देख लेंगे इस साल के अंदर बरसात से पहले या बरसात के बाद। बरसात से पहले नहीं होना है। अच्छा बट क्या है कि फिर भी मैं जाऊंगा तो ये लेके आएंगे मम्मी। आपने खुद ही ध्यान करें। आपको पता है कि लड़कियां, घर की औरतें इन चीजों का किचन उनके पास होती है। वो तो ठीक है, किचन उनकी होती है ना, अपने तरीके से बढ़िया किया करो। मेरे को इतना पता नहीं होता। जब कोई हाँ होगी वो तो किचन को करती है, हर कोई औरत होती है वो किचन को सजाती है ना अच्छे से। लड़कों को इतना पता नहीं होता। तो मम्मी हमारे बुजुर्ग है, इतना ध्यान नहीं देते है ना। तो फिलहाल हाँ खिलारा तो नहीं है। हाँ वैसे तो सिस्टमेटिकली खिलारा। अच्छा ये लगा दिया, बढ़िया किया ये है ना। अब पानी इसका पिया करेंगे। इसकी टैप खराब होगी, टैप खराब होगी। नया लेंगे फिर। उस वक्त लेके आए थे 400 रुपए के। चलो यहाँ पे ये अगर लीक भी कर रहा है 3 साल हो गए जल्दी तो अब जान निकालोगे इसकी। और गाइस ये बन रही है हमारी खिचड़ी। खिचड़ी को तड़का लग रहा है। मैंने कहा पता नहीं बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी वाली। मन नहीं था कुछ भी करने में। मैं कुछ नहीं करना, देश हो जाना अभी तक खाती थी। अच्छा तभी मेरे को बोल रहे थे आपने बाहर जाना है या फिर घर पे खानी है रोटी। मेरे को पूछा मम्मी क्या खाओगे क्या खाओगे। मैंने कहा ऐसे करो न्यूट्री बना लो। मेरे को पता जो मैं बोलूंगा मम्मी बनाएंगे। नहीं मैंने खिचड़ी और मैं आलू मटर बनाए, कड़ी बनाऊंगी। मैं कहा अगर बनानी आपने खिचड़ी कड़ी मेरे को क्यों पूछ रहे कब बनाओगे, बना लो तुम वैसे। तो आप ऐसे है ना, अब मम्मी तड़का लगा रहे हैं खिचड़ी को। ठीक है मम्मी जो बना रहे हो बढ़िया। मम्मी हमारी खिचड़ी बढ़िया बनाती है। खिचड़ी के साथ खाएंगे। और मैं भी आज बाहर गया तो हल्का भोजन खाना चाहता हूँ। और खिचड़ी मस्त होती है हमारे मम्मी के हाथों की। और बस क्या है कि अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मम्मी पाँव बूम वगैरह अच्छे से दबा दूंगा। उससे क्या होगा मम्मी को रिलैक्स मिलेगा। लेकिन क्या है कि अभी आप खिचड़ी बना लो अपनी मर्जी से। गला खराब करने करके भी मेरा मन नहीं ना करेगा मैं खाना। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पे तीसरी बार आ गया। रात सोया फिर रूम में चला गया, अभी फिर से आया क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है इसलिए। मैं जी फिलहाल मंदिर में। हमारा सरकारी बिस्तरा। लो गाइस सुबह सुबह कर दिया हमने पुण्य का काम। चिड़िया खाना खा के आएगी और पानी इधर पिएगी। ले भाई आजकल मौसम बहुत गर्म हो रहे हैं, उनके साथ साथ इंसानों के बिहेवियर में भी गर्मी आ रही है। गुड मॉर्निंग डियर हेटर्स। ये स्पेशली वीडियो मेरे सपोर्टर्स के लिए नहीं है, मेरे हेटर्स के लिए है, या फिर जो मिसगाइड या मैनिपुलेटिव होकर बैठे हैं। क्योंकि हम व्लॉग बना रहे हैं, बहुत से टाइम पहले मैंने अपनी सारी बातों को क्लियर किया है एक। और होता क्या है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में बहुत से नए सब्सक्राइबर्स आते हैं जो नई बातें सुनते हैं तो उनके दिमाग में वो वाली इमेज फिट बैठ जाती है। तो आज का जो टॉपिक है स्पेशली मैंने बहुत सी बातें कल के वीडियो में क्लियर की, बहुत ही प्यार से अपने डियर हेटर्स के लिए, क्योंकि ये भी हमें व्यू देते हैं, ये भी इनके थ्रू भी हम कमाते हैं, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। और हमारा फ़र्ज बनता है कि इनको सेटिस्फाई करवाया जाए सही तरीके से। पहली बात, कल मैंने बहुत सी बातें क्लियर की। क्या है कि मेरे लिए फोर्स मत कीजिए, क्योंकि आप लोग ना अब इकट्ठे होकर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे
तो मैंने उस बात को अब तो नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन मैंने अपनी बातों का जवाब दे दिया वहाँ पे। नहीं पता आपको तो जाइए पिछला वीडियो देखिए, नहीं तो यहाँ पे अपना एंड स्क्रीन में आ जाएगा कि कौन सा वीडियो था लेटेस्ट, वो देखिए। अभी जो हम बात करने वाले हैं, मैं सोच रहा था कि मेरे को करनी चाहिए बात या नहीं करनी चाहिए, फिर सोचा कि नहीं, कि हमको, और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे को इस टॉपिक पे बात करो, और बहुत से इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस बात पे बात करो, आपको गलत बताया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे। तो आज का जो मेरी बात है वो है सम्मान। क्या? सम्मान। तो गाइस ऐसे है, मेरी शादी हुई, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया है, मैंने कुछ नहीं लिया, ना लेना चाहिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। और किसी ने हमें, सभी लड़कों के लिए लड़की दे दी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हमारी सोच आज भी वैसी है, और कल भी वैसी थी, और आगे भी ऐसी रहेगी। बात ये है, हाँ, जो रिचुअल्स, शगुन अपना, उनको हम डिनाई नहीं करते, ये हमारे रीति रिवाज है, रीति रिवाज तो सब करते हैं। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, बहुत प्यार से अपनी बात रख रहा हूँ। बात ये है कि मेरे को ना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है सम्मान के लिए। सम्मान सम्मान सम्मान। पहली बात तो ये है कि जिसका सम्मान है उसने तो अभी तक बोला नहीं, ना वीडियो के थ्रू बोला मेरे को अभी लेटेस्ट, और ना ही लीगल तरीके से कहीं पे मेंशन किया कि सामान मेरे को लौटाया जाए। और ये मैटर होते हैं हमारे लीगल, जब चीज़ें चलती है तो लीगल तरीके से जाएंगी, जब बोलेंगे, जब जिन चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सकता है किया जाएगा, उसके बाद वो सामान वापस हो जाएगा। आपके हम कुछ मना नहीं कर रहे, कर देंगे। और मैं बात कर रहा था सामान लेना, मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं लिया, लेकिन उसके बाद हम दोनों कमाते थे, और शादी मेरी हुई जुलाई में, दिसंबर में 2020, उसके बाद अप्रैल 2021, उसके बाद नवंबर 2022 में हमने 4 चीज़ें ली हैं, जिसमें है हमारे पास एक वाटर प्यूरीफायर जो है हमारा दिसंबर का 2021 नहीं 2020, और अप्रैल में हमारा डाइनिंग टेबल और अपना बिल भी है मेरे पास सभी के, मैंने अरेंज किए हुए हैं, और अपना सोफ़ा कम बेड, और एक चीज़ थी हमारी अपना वॉशिंग मशीन नवंबर में, जो कि मैंने नहीं ली, लेकिन जहाँ से ली है वहाँ पे जो इनकम होती थी हम दोनों का कंट्रीब्यूट था। मेरी इनकम में भी कंट्रीब्यूट था और उनकी इनकम में भी मेरा कंट्रीब्यूट था। एक खर्चे होते थे, एक सेविंग होती थी। और एक चीज़ और, जब सामान लिया जाता है, जैसे पहले एक चीज़ ली गई, जैसे गाड़ी थी, वो भी ऐसी मिल के ली थी, तो डाउन पेमेंट दी हुई थी, और वो भी उस अकाउंट से दी थी जहाँ पे सेविंग हो रही थी। और दूसरा, इस टॉपिक के ऊपर अगर बात उठी तो मैं डिटेल में क्लियर करूँगा और पूरी फिगर एंड फैक्ट्स के साथ, लेकिन अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद उसकी जो EMI जाती थी वो किसी के अकाउंट से जाती थी, लेकिन उसकी जगह मैंने उसकी 10,000 पर मंथ RD चला दी थी, जो कि वो पैसे 70 to 80,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में है अभी भी पोस्ट ऑफिस के। और उसके बाद गाड़ी चलेगी थी, पुलिस स्टेशन में मैंने गाड़ी दे दी थी, और अगर ये सामान भी होता तो वहाँ पे जा सकता था, और जिसको चाहिए वो खुद ले जा सकता है। मैं किसी का वो तो नहीं हूँ कि मैं बाहर निकालूँ, अगर बाहर भेज दिया तो बोल दिया जाएगा निकाल दिया, जैसे अभी तक बोला जा रहा है। और एक बात और थी, बहुत प्यार से हम अपनी बातें रख रहे हैं कि गाड़ी का तो ये था, उसकी सारी कॉस्टिंग, उसकी इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, और गाड़ी को चलाने का खर्चा, घूमते दोनों थे, ठीक है, 1-2 बार डलवाया होगा, उसके बाद तो मैक्सिमम मैं ही करता। चलो ये छोटी मोटी बातें हैं। उसके बाद ये सामान था 50-50 करके लेते हैं। हाँ, घर में जो ग्रोसरी कहते थे कि राशन, मैंने ये वो वैसे वैसे
मेरे को ये चीज़ें ना बहुत दिमाग ख़राब कर रही है, बहुत मेरी इमेज को ख़राब कर रही है, मेरे को मेंटल हरासमेंट दे रही है। तो मैं बता देता हूँ, एक बार आया था 3000 का सामान था और उसमें व्यूज़ आए थे 1,61,000 स्टार्टिंग डेज में। उसके बाद ये है कि ये सामान मेरा 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 मैं कर रहा हूँ, तो मैंने मना कर दी कि नहीं। उसके बाद घर में सामान मेरे ही आता। हाँ, जब ग्रोसरी में लेके जाना था तो एक सामान मैंने अपने लिए पैक करना, अपनी पेमेंट करनी अपने घर के लिए, और दूसरा एक और पैक होता था, वो कहाँ जाता था मेरे को नहीं पता था। समझने वाले समझ गए होंगे। और बस ये चीज़ें थी। उसके बाद एक बात और थी, मेरे को ज़रूरत नहीं थी लेकिन मेरे को मेंटली टॉर्चर करवाया जा रहा है अदर पार्टीज़ के थ्रू। तो मैंने बातें रखी कि नहीं, नए ऑडियंस आ रही है, उनकी इमेज, मेरी इमेज को ख़राब किया जा रहा है उनके सामने। और जो सामान है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ इस चीज़ को। जब एक लीगल तरीके से मेरे को ऑर्डर होंगे मैं वापस कर दूँगा। होता क्या कि बहुत से घरों में मैंने अभी 3 सालों में ये देखा कि जब सामान होता है ना ऐसे ही एज इट इज़ पड़ा हुआ होता है, तो जब लड़की आती है ना सामान लेने को, जाले निकले टूट गया होता है, हम तो इसकी उल्टा केयर कर रहे हैं। मैं नहीं मना करता, नो डाउट कि हमारा भी कंट्रीब्यूट है इसमें, मैं नहीं मना करता, मैं नहीं रोकूंगा इसको, मैं दे दूंगा। मेरे लिए चीज़ें मैटर नहीं करती। इंसान अपनी चीज़ों से, बड़ी बड़ी चीज़ें हाथों से निकल गई तो चीज़ें क्या है मेरे लिए, ये नहीं बन जाएगी, मैं दे दूंगा। लेकिन एक तरीके से जाती है। डियर हेटर्स, आप बार बार इसी बात पे जोर दे रहे हो कि सामान 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 यूज़ कर रहा है। सो यूज़ कर रहा तो केयर भी कर रहा हूँ, अपने घर का स्पेस भी दिया हुआ, और मैं ऐसे नहीं बेच सकता इसको विदाउट, वहाँ पे कोर्ट में चीज़ें गलत हो जाएगी। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं रखूँगा, ये ख़राब हो जाएगी, उल्टा मैं केयर कर रहा हूँ। अगर चाहिए आए, उठाए, बंदे लाएं, कैरेज दे और ले जाएं। और एक तरीके से मैं ये नहीं बोलता कि मेरा सामान है, नो डाउट इसमें कंट्रीब्यूट मेरा भी है, 50-50 कह सकता हूँ। बट क्या है कि मैं बोलूँगा नहीं इसको कि मेरा है, मैं दे दूँगा, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। बट एक तरीके से जब ऑर्डर हो जाएगी, ये सामान है मेरा, मैं दे दूँगा, मना नहीं। अगर आप बोल रहे हो सामान सामान जैसे वीडियो है, तो मैं भी बोल देता हूँ ये लो सामान, रुको ये लो सामान, अब दे दिया, अब दोबारा मत बोलना। ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान से, दिमाग से काम लीजिए। मैंने पहले भी इन बातों को क्लियर किया, अब भी नहीं बार बार इन्हीं बातों के ऊपर अपना दिमाग ख़राब करना चाहता हूँ। मैंने नहीं रखना, लेकिन जब ऐसे बिना, जैसे ना मेरे को किसी ने बोला भी लिख लिया, आप बोल रहे हो, आपके कहने पे थोड़ी ना होगा। आप बोल रहे हो सामान सामान सामान, मान लिया मेरा नहीं है, दे दूँगा, बट ले जाए ना। पहले बोला ना मेरे को डायरेक्ट, अब आप लोग बोल रहे हो। आप लोगों को कैसे पता सामान का? फिर अगर आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं किसी ने बताया सामान से रिलेटेड, तो मैंने जस्टिफिकेशन के लिए अपना वीडियो बनाया कि आपके दिमाग में गलतफहमी है। और अगर हाँ आप, तो मैंने आपको बता दिया, एक परमिशन लाए, ले जाए। क्योंकि जब आप भी मैक्सिमम वही कैटेगरी है जो इस सिचुएशन से निकले हुए या फंसे हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे जाता है। मैंने होल्ड नहीं करके रखा हुआ, जस्टिफाई कर, ये तो जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। और एक चीज़ और, इन्वर्टर मैंने खुद अपने पैसों का, अपने दोस्त से बख्शीश से लगवाया, मेरे पास बिल पड़े हुए हैं और ट्रांजेक्शन भी पड़ी हुई है। जो चीज़ें ये 3-4 थी, मैंने मना नहीं किया, बोल सकता हूँ ये मेरा, मैं बोल रहा हूँ उसका, मैं है कंट्रीब्यूट, क्योंकि आया तो उसी आफ्टर मैरिज, जब काम किया, पैसा आया, जिसमें दोनों का साथ होता है, उसी में से आया ना लिया। ऐसे तो गाइज आने वाले यूथ के लिए बहुत बड़ा लेसन है मेरे जैसे। मैं तो डरता हूँ कि कभी भी आप अर्निंग करने वाली वाइफ मत लो। नो डाउट सभी ऐसे नहीं होते, अच्छे होते हैं। जब अर्निंग कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो दोनों मिलकर चीज़ें भी लेंगे, है ना। वाइफ ने पेमेंट कर दी, हस्बैंड ने पेमेंट कर दी, तो होगा क्या कि अगर बात बिगड़ गई तो यही होगा, ये मेरा है मेरा है मेरा है, और ये सामान है, ये दहेज कंसीडर हो जाए। इससे अच्छा तो आप सिंपल सी लड़की से शादी करो जो अर्निंग ना, ताकि आपको सुनने को ये ना मिले। आपको ये तो कौन लड़का मतलब कि ऐसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई उसकी वाइफ उसके साथ पिलर बन के खड़ी है, नहीं, उसको क्वालिटी नहीं कभी मिलेगी। मेरा 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 मैं है ना, ये कर लेती है भाई। लड़का तो कभी बोलता नहीं इस चीज़ को, चलिए छोड़ो। और मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, एक लीगल तरीके से चला जाएगा जो कोर्ट बोलेगा। और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे घर में है, अगर मैं साइड पे रख दूँ तो ख़राब हो जाएगा ये। हमें क्या ज़रूरत है, मैं नया ले आऊँगा, इसको कपड़ा फेरूँ, कोलिन से साफ़ करूँ, टिच करके रखूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ख़राब हो जाएगा। जैसे बंद कमरे में कोई चीज़ें पड़ी होती है, गल जाती है, कीड़ियाँ लग जाती है, ये वो ऐसे वैसे हो जाता है। उल्टा केयर कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सामान है, बट मुझे नहीं चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है ना, जो बोल रहे हैं हेटर्स की उसका सामान, मेरा भी बहुत सामान है, ज़िंदगी है मेरे पास, मेरा भी सामान है वहाँ पे। मैंने तो मांगा नहीं अभी तक, क्योंकि मैं हल्का बंदा नहीं।
और जो आज मैंने अब बताया ना जितने का सामान है ना ये उतने की अमाउंट की, उसके बाद पहले आरडी मेरी बन चुकी है। ये नहीं ना बताया होगा आपको। सामान दे दिया, जैसे आप वीडियो में बोलते हो ना सामान दे दो सामान दे दो, तो आज मैंने भी आपको सामान 2 बार दे दिया, ये लो सारा कुछ। अब हाँ, इस चीज़ के बीच में 1-2 चीज़ें हैं, जैसे कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कुछ बेडशीट्स वगैरह आती थी वो है, ले जाएं। कमाया है इस घर से लाखों रुपए, अगर उसमें से 10-20 हज़ार की बेडशीट्स भी होंगी कोई बड़ी बात नहीं, दे दूँगा। तो क्या पता अगर मैं इस सामान को यूज़ कर रहा हूँ, कोर्ट के ऑर्डर होते हैं मेरे को सामान वापस हो जस्टिफाई, क्या पता मैं उस अमाउंट की वैल्यू दे दूँ, उस सामान की वैल्यू की। चले, मेरा ये किसी को हर्ट करना नहीं था, मेरे को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा, मेरी इमेज को स्पॉइल किया था। मैंने सोचा अपनी बात को जस्टिफाई करूँ, और मैं उतनी बात बोला जितना सच है। बाय बाय।